अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक तो रिलीजियस फिलॉसफी ऑफ श्री अरगोबिंदो। उसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज डेवलपमेंट ऑफ लिटरेरी ट्रेडिशंस। उसमें हमें पढ़ना है पन्नानी, कालिदासा, वेदव्यासा एंड वल्मीका। एंड इन टॉपिक्स को कंप्लीट करने के बाद जो यूनिट फर्स्ट है तो वो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे डिस्कस करते हैं। रिलीजियस फिलॉसफी ऑफ श्री अरगोबिंदो, जो ये टॉपिक है रिलीजियस फिलॉसफी ऑफ श्री अरगोबिंदो, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप थोरोली बहुत अच्छे से पढ़ोगे। तो क्या पढ़ना है हमें? रिलीजियस फिलॉसफी ऑफ श्री अरगोबिंदो। जो रिलीजियस फिलॉसफी है श्री अरगोबिंदो की, तो वो हमें पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फिलॉसफी क्या होता है। इंसानी जिंदगी के जो बेसिक एंड डीप क्वेश्चंस हैं तो उनका आंसर क्या है, तो वो होता है फिलॉसफी। लाइक मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा कि इंसान जो है उसका वजूद क्या है, वो कहाँ से आया है, जो पूरी यूनिवर्स है वो कहाँ से आया, उसका वजूद क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, इंसान कैसे मतलब ज़िंदगी गुजारेगा, तो वो एक प्रॉपर वे होगा ज़िंदगी गुजारने का। इंसान के लिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, तो इन यही जो चीज़ें हैं तो इसको कहते हैं फिलॉसफी। एंड जो एक इंसान है वो अगर इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढेगा एंड फिर लाइक वो चीज़ें प्रोवाइड करेगा तो उसे फिलॉसफर कहते हैं। ओके, तो अभी पढ़ते हैं हम। श्री अरगोबिंदो जो है वो 1872 में पैदा हुए, 1950 में उसकी डेथ हुई। वो एक फिलोसफर थे, जैसे मैंने अभी बोला, जो इन क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करे, उसके बारे में पढ़े। तो पोएट भी था एंड उसके साथ साथ स्पिरिचुअल लीडर भी था। तो वो कहाँ से था? इंडिया से। स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है कि देखो दो चीज़ें होती हैं कि एक तो होता है फिजिकल, मतलब हमारी जो बॉडी है, हमारा जो जिस्म है, दूसरा होता है हमारा सोल। तो जो सोल है उसके ऊपर वो ज़्यादा फोकस करता था। देखो दो चीज़ें होती है, जैसे मैंने बोला कि एक तो फिजिकल एंड सेकेंड इज स्पिरिचुअल। कि अगर हम कोई इबादत करते हैं तो सपोज मैं आपको एग्जांपल दूंगा यहाँ पे एक और, कि अगर हम सपोज नमाज पढ़ रहे हैं तो हमारी जो बॉडी है, लाइक हम फिजिकली नमाज तो पढ़ रहे होते हैं, तो क्या हमारा जो माइंड है, क्या हमारा जो दिल है, ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड है हमारी बॉडी के साथ? तो क्या ये चीज़ें कनेक्टेड हैं? तो इसी को सिंक्रोनाइज करना, तो ये इसका मेन फोकस था। ये यही चीज़ हमें सिखाता था कि कैसे हम अपना जो इनर कनेक्शन है हमारी बॉडी के साथ वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो इंटर्न जो हमारा रिलेशनशिप है गॉड के साथ, तो वो कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकता है एंड कैसे ज़्यादा डीप हो सकता है। आई गेस ये अब क्लियर है। उसके बाद उसकी जो रिलीजियस फिलॉसफी है उसमें हमें कौन सी चीज़ें देखने को मिलती हैं? एक तो है योगा, योगा आपको पता ही होगा। दूसरा मिस्टिसिज्म। मिस्टिसिज्म क्या मतलब होता है कि एक ऐसा बिलीफ रखना कि जो इंसान है वो प्रेयर करके, मेडिटेट करके जो अपना कनेक्शन है गॉड के साथ उसको स्ट्रॉन्ग कर सकता है, उसको डीप कर सकता है। तो बेसिकली यही होता है मिस्टिसिज्म। तो उसने बोला कि जो एक इंसान है वो योगा करके, मेडिटेट करके, प्रेयर करके एक हायर स्टेटस में चला जा सकता है। मतलब कि इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी में एवोल्यूशन ला सकता है। उसका क्या मतलब है एवोल्यूशन लाना? कि मतलब वो एक हायर स्टेट्स में चला जा सकता है। देखो दो इंसान होते हैं, एक तो कि एक नॉर्मल इंसान होता है, दूसरा कि जो एक स्पिरिचुअल पर्सन होता है। तो फिजिकली हमें लगता है कि ये जो दो इंसान है ये सेम ही है, बट अगर हम डीपली जाए इनका जो माइंडसेट है वो सेम नहीं होता। जो एक आम इंसान है, नॉर्मल इंसान है, वो क्या करता है कि वो अपनी जो खुशी है, अपनी हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, प्लेजर ढूंढता है मटेरियलिस्टिक चीज़ों में। वही एक जो स्पिरिचुअल पर्सन है वो इन चीज़ों में खुशी नहीं ढूंढता। मतलब ये चीज़ें इसके लिए मैटर नहीं करती। इसके लिए मैटर क्या करता है कि कैसे मैं लाइक अपने माइंड को स्टेबल करूँ, कैसे मैं अपना कनेक्शन गॉड के साथ स्ट्रॉन्ग बनाऊँ, कैसे मतलब मैं स्टेबिलिटी अख्तियार करूं। ओके, तो ये चीज़ें होती है। उसके बाद उसकी जो फिलॉसफी है उसको हम आगे पढ़ेंगे भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे उसकी ग्रोथ। ओके, सबसे पहले उसकी जो टीचिंग्स हैं, लाइक जो श्री अरगोबिंदो है उसकी जो टीचिंग्स हैं वो क्या, उसमें कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है जो ट्रेडिशनल इंडियन योगा है एंड जो मॉडर्न साइंटिफिक थॉट है। तो इन दो चीज़ों को ये कंबाइन करता है। मतलब इसकी फिलॉसफी में हमें यही चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक तो मतलब इंडियन योगा या जो पुराने एलिमेंट्स हैं, ट्रेडिशनल एलिमेंट्स हैं, यही मेडिटेट करना, योगा करना, ये चीज़ें, एंड देन जो साइंटिफिक चीज़ें हैं, जो मॉडर्न साइकोलॉजी हैं, तो इन दो चीज़ों को कंबाइन करना, तो ये इसकी टीचिंग्स हैं। उसके बाद जो श्री अरगोबिंदो है वो इस चीज के ऊपर फोकस करता था, जैसे मैंने बोला कि जो इंसान है वो प्रेयर करके, मेडिटेट करके एक हायर स्टेटस में चला जा सकता है। एंड ये मतलब इस चीज के ऊपर भी फोकस करता था कि जो एक इंसान है वो कैसे डिवाइन लाइफ गुजार सकता है दुनिया के ऊपर, कि मतलब वो कैसे एक ऐसी जिंदगी गुजार सकता है जो कि हो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ गॉड।
कि मतलब जैसे उसे गॉड ने बोला है ज़िंदगी गुजारने को, तो वो कैसे ज़िंदगी गुजार सकता है, या मतलब उसकी ज़िंदगी में मतलब ऐसी ऐसी क्वालिटीज़ होंगी जो कि मतलब अच्छी क्वालिटीज़ हो, लाइक लव हो, कंपैशन हो, ये सब चीज़ें हो, तो कैसे वो ऐसी ज़िंदगी गुजार सकता है। ठीक है, तो बेसिकली वो मतलब ऐसे ही जो प्रेयर है, मेडिटेशन है, ये सब करके ही वो एक डिवाइन लाइफ अर्थ पे गुजार सकता है। उसका जो आश्रम है पौंडीचेरी में, तो वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, उसके जो आइडियाज़ हैं उनको प्रमोट कर रहा है। उसके बाद उसकी जो रिलीजियस फिलॉसफी है, तो उसके बारे में हम थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ इंटीग्रल योगा। तो सबसे पहले जो है वो है इंटीग्रल योगा। श्री अरगोबिंदो जो है उसने हमें एक पाथ सिखाया योगा करने का, जिसे कि जो कि एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। तो इसका एम क्या है कि जो इंसानी जिंदगी के जो सारे एस्पेक्ट्स हैं इनको कंबाइन करना, इनको जमा करना। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे स्पिरिचुअल, मेंटल, या जो मैंने बोला इनर जो चीज़ें होती हैं, जो स्पिरिट से रिलेटेड होती है, जो सोल से रिलेटेड होती है, जो दिमाग से रिलेटेड होती है, इमोशनल एंड फिजिकल। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनको कंबाइन करना, ओके, तो इनको एक साथ सिंक्रोनाइज करना, एंड इसकी वजह से हम कैसे एक हायर स्टेटस में जा सकते हैं, कैसे एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं, कैसे इन चीजों की वजह से हमारा माइंड स्टेबल होगा, कैसे हम सेटिस्फैक्शन फील कर सकते हैं, नॉट प्लेजर बट सेटिस्फैक्शन, कैसे एक इंसान को सुकून मिल सकता है इन चीज़ों की वजह से। तो उसने ये चीज़ हमें सिखाई, जिसका कि लाइक इसने नाम रखा, इसका कि मतलब है इंटीग्रल योगा। तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी फिलॉसफी क्या थी उसकी, दूसरा पॉइंट क्या है, डिवाइन लाइफ ऑन अर्थ। तो कैसे आप इस दुनिया के ऊपर एक डिवाइन लाइफ गुजार सकते हो। श्री अरगोबिंदो जो है उसने बोला कि जो लोग हैं अगर वो चाहे तो फ्यूचर में वो एक ऐसी लाइक ज़िंदगी गुजार सकते हैं जब वो उनकी जो इनर डिवाइनिटी है उसको रियलाइज़ करे। तो इसका क्या मतलब है इनर डिवाइनिटी का, कि मतलब इंसान जो है उसके अंदर मतलब एक पार्ट होता है, लाइक आप ऐसे समझो एक पार्ट होता है कि वो एक ट्रू पार्ट होता है, मतलब कि एक इंसान जो है उसके अंदर एक अच्छा पार्ट होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, जब हम बचपन में होते हैं हमारा जो नेचर है वो कितना अच्छा होता है, मतलब बहुत अच्छा नेचर होता है हमें, या हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, गलत नहीं सोचते। बट फिर धीरे धीरे क्या होता है कि हम जब बड़े हो जाते हैं फिर ये जो हेट के एलिमेंट्स हैं हमारे अंदर चले जाते हैं। तो बेसिकली उसका मकसद यही है कि हम कैसे उस पार्ट को दोबारा लाइक बाहर लाए, जो लाइक बचपन में जैसे हमारा होता है, हमारा माइंड सेट होता है। तो जो इंसान जब बड़ा होता है तो देयर इज स्टिल सम पार्ट ऑफ इट, कि उसके अंदर स्टिल वो पार्ट होता है, तो उसको हम कैसे बाहर ला सकते हैं। तो उसकी वजह से इंसान जो है कैसे वो मतलब अच्छे नेचर का होगा, तो वो चीज़ हम कैसे बाहर ला सकते हैं, या उस चीज़ या उस तरीके की ज़िंदगी हम कैसे गुजार सकते हैं। ओके, एंड ये ज़िंदगी हम कैसे गुजार सकते हैं जब हम स्पिरिचुअल जो प्रैक्टिसेस हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करेंगे, लाइक ये मेडिटेशन, प्रेयर वगैरह, दूसरों की हेल्प करना, तो यही चीज़ें हैं। तो उसने जोर दिया कि जो इनर डेवलपमेंट है वो बहुत ज़रूरी है, या जो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है, कि मतलब एक इंसान जो है इसको ये तो ज़रूरी होना चाहिए। हाँ, जो मतलब वो करता है डे टू डे लाइफ में वो जो भी करता है, बट उसके साथ साथ जो ये स्पिरिचुअल चीज़ें हैं तो ये उसके अंदर ज़रूरी होनी चाहिए, अगर वो चाहता है कि उसकी जो ज़िंदगी है वो बेटर हो, या उसे एक सुकून की ज़िंदगी अगर चाहिए तो उसे ये स्पिरिचुअल चीज़ें अपनी ज़िंदगी में लानी ही पड़ेगी। उसके बाद और क्या फिलॉसफी है उसकी, दैट्स द सिंथेसिस ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न थॉट। जो श्री अरगोबिंदो हैं उसने कोशिश करी जो ईस्टर्न स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस हैं, एक तो ये चीज़, दूसरा मतलब जो वेस्टर्न फिलॉसफीज़ हैं तो इनके बीच में जो गैप था तो उसको जोड़ने की कोशिश की इसने, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो ईस्टर्न स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस हैं मतलब एंड जो वेस्टर्न जो मॉडर्न साइंस हैं तो ये बिल्कुल दो अपोजिट चीज़ें हैं, बट इसने कोशिश करी ये जो दोनों ही चीज़ें हैं तो इनको मिक्सअप करने की। ईस्टर्न स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस क्या है, लाइक योगा हमें पता है, मेडिटेशन, या जो वेदांता है मतलब ऐसे ज़िंदगी गुजारना जो कि एक प्रॉपर वे हो, या जो अकॉर्डिंग टू द गॉड हो, ऐसी ज़िंदगी गुजारना जो कि मतलब जैसे लाइक वेदास में लिखा है, या ट्रू वे जो है जिंदगी का तो वैसे गुजारना। एंड जो वेस्टर्न फिलॉसफीज एंड आइडियाज़ हैं जो मतलब मॉडर्न साइंस है या मॉडर्न साइकोलॉजी है, तो इन दो चीज़ों को इसने मिक्स किया। एंड ये जो गैप है इन बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड जो मॉडर्निटी है, इसका ये जो गैप है तो इसको लाइक इसके बीच में एक पुल बनाने की कोशिश की। इन शॉर्ट की मतलब ये जो दो चीज़ें हैं इनको मिक्सअप करने की कोशिश की। उसके बाद फिफ्थ जो इसका पॉइंट है, सॉरी जो फोर्थ पॉइंट है मैंने यहाँ पे फिफ्थ लिखा है, दैट्स द इंटीग्रल एजुकेशन एंड कम्युनिटी। तो ये इसका फोर्थ फिलॉसफी है इसकी। तो ये क्या है, श्री अरगोबिंदो जो है उसने एक आश्रम बनाया
पौंडुचेरी में, ठीक है, पौंडुचेरी इंडिया में, जहाँ पे वो एंड उसकी जो स्पिरिचुअल कोलैबोरेटर थी दैट्स मदर मीरा अल्फसा, तो उसने कुछ ऐसे लाइक प्रैक्टिसेस वगैरह लाइक बनाए एंड कुछ मेथड्स बनाए जिसकी वजह से जो एक इंसान है वो स्पिरिचुअली ग्रो कर सकता है एंड मतलब अच्छे से ज़िंदगी गुजार सकता है। जो लोग हैं वो किसी भी कम्युनिटी के हो तो अच्छे से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। एंड जो इंटीग्रल एजुकेशन है, मतलब जो अंदर की एजुकेशन है जिसकी वजह से एक इंसान के जो इंसान का जो स्पिरिचुअल है या जो उसका सोल है तो वो कैसे अच्छा हो सकता है, कैसे एक इंसान जो है उसका नेचर गुड हो सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं तो इसने मतलब ऐसी ही प्रैक्टिसेस सिखाई हैं। ओके, तो ओवरऑल अगर हम बात करें श्री अरगोबिंदो जो है इसकी जो फिलॉसफी है वो किस चीज़ के ऊपर फोकस करती है, ये स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के बारे में कि जो इंसान है वो मतलब एक हायर स्टेट्स पे पहुंच सकता है मेडिटेशन प्रेयर वगैरह करके, या जो ट्रांसफॉर्मेशन है कॉन्शियसनेस का मतलब वही कि एक हायर स्टेट्स पे पहुंचना एंड इस चीज़ की रियलाइजेशन होना कि इंसान जो है वो इस धरती पे या इस अर्थ पे एक डिवाइन लाइफ गुजार सकता है थ्रू किसके जरिए से, इंटीग्रल योगा, मतलब ये जो चीज़ें हैं ये करके एंड जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस हैं इन दो चीज़ों को मिक्सअप करके वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है। आई गेस जो रिलीजियस फिलॉसफी है श्री अरगोबिंदो की तो वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट्स द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेरी ट्रेडिशंस एंड उसमें हमें कौन कौन से पढ़ने हैं, पन्नानी, कालिदासा, वेदव्यासा, वाल्मीकि। तो ये जो टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड भी प्रीवियसली क्वेश्चंस पूछे गए थे तो इनको आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे। तो बेसिकली ये क्या है कि कैसे हम एवोल्यूशन देखते हैं लिटरेचर में, या हमें बताना है इन शॉर्ट ये जो पर्सन्स दिए हैं नीचे तो इनके बारे में हमें बताना है कि इन्होंने कौन सा कंट्रीब्यूशन दिया लिटरेचर में, तो उसको हमें डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या डिस्कस करेंगे, दैट्स पन्नानी। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है, वैसे मैंने पहले ही बोला था जो भी मैंने नोट्स में इंपॉर्टेंट लिखा है तो वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो पन्नानी है वो कौन थे, तो पन्नानी कौन था, पन्नानी जो है वो एंशिएंट इंडिया का एक स्कॉलर था एंड ग्रामेरियन भी था, मतलब ग्रामर में उसको बहुत महारत हासिल थी एंड उसकी एक बुक है संस्कृत ग्रामर के ऊपर, वो हम आगे बोलेंगे। जो कंट्रीब्यूशन है उसका लिटरेचर में वो क्या है, उसने एक बुक लिखी है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। तो जो एक कम्प्रहेंसिव बुक है, मतलब जो बुक है मतलब कंप्लीटली ग्रामर के ऊपर है, संस्कृत ग्रामर जो है उसके ऊपर है। तो इस बुक में उसने जो लैंग्वेज के जो रूल्स हैं, संस्कृत लैंग्वेज के जो रूल्स हैं तो उसको उनको सही से ऑर्गेनाइज करा, सही से रखा एंड इसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया, इनके जो ग्रामर के जो रूल्स हैं इनको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया। उसके बाद ये जो वर्क है इसने संस्कृत में एक स्टैंडर्ड सेट किया, मतलब एक हायर स्टेटस सेट किया एंड इसकी वजह से, इस बुक की वजह से जो लिंग्विस्टिक स्टडीज़ है, मतलब जो लैंग्वेजों की जो स्टडी है, जो ग्रामर की स्टडी है तो इसको इन्फ्लुएंस किया, या इस बुक की फिर रेफरेंसेस लेते थे या इस बुक के बाद जो लैंग्वेज है उसको समझने में आसानी हुई। तो ये था फर्स्ट पर्सन जो कि है पन्नानी। उसके बाद जो सेकंड पर्सन है तो उसके बारे में हम बात करेंगे, उसका जो कंट्रीब्यूशन है लिटरेचर में उसके ऊपर हम बात करेंगे। जो सेकंड पर्सन है वो कौन है, दैट्स कालिदासा। जो कालिदासा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन थे, कालिदासा जो है इसको ऑफन कंसिडर किया जाता है कि ये एंशिएंट इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट थे एंड प्ले राइट थे, एंड मतलब ये प्ले राइट भी लिखता था, जो प्लेस होते हैं जो ड्रामास टाइप के होते हैं तो ये वो भी लिखता था एंड पोएट भी था ये। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है तो वो क्या है वो हम देखेंगे। उसने संस्कृत प्लेस लिखे, मतलब ड्रामास लिखे, वो कौन से थे, अभिज्ञान शकुंतलम एंड एक और था दैट्स मालविकाग्निमित्रम। जो अभिज्ञान शकुंतलम है इसमें हमें जो एक ग्लिम्प्स मिलता है वो किनका मिलता है, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है किनके बारे में, जो गुप्ताज हैं, जो गुप्ता डायनेस्टी या गुप्ता एम्पायर हैं तो उनके बारे में मिलती है। जो इसका जो सेकंड प्ले है दैट्स मालविकाग्निमित्रम, तो ये जो मालविकाग्निमित्रम प्ले है तो इसमें हमें किससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है, जो मौर्याज थे, मौर्याज के बाद एक डायनेस्टी या एम्पायर आया जिसका नाम था शुंगा डायनेस्टी। तो वहां पे एक रूलर था पुष्यमित्रा शुंगा, तो उससे रिलेटेड या उसके रूल से रिलेटेड हमें इसमें इंफॉर्मेशन मिलती है। एंड कुछ एपिक पोइम्स भी इसने लिखी हैं। एपिक पोइम्स मतलब बड़ी पोइम्स जिनमें कि किसी हीरो के बारे में बात की जाए तो उनको एपिक पोइम्स बोलते हैं। तो दो इसने एपिक पोइम्स लिखी है, कौन कौन सी है, एक तो रघुवंशा
और दूसरी है कुमारा संभावा। ठीक है, उसकी जो राइटिंग्स हैं तो वो जानी जाती हैं कि पोइटिक स्टाइल के लिए, या जो ब्यूटी है मतलब कि जैसे मतलब पोइम्स लिखते हैं तो बिल्कुल उसकी जो राइटिंग है तो ज़्यादातर वो वैसी ही होती थी, लाइक पोइम्स की तरह होती थी। एंड उसने बहुत अच्छे अच्छे जो मेटाफोर्स हैं वो यूज़ करें अपनी पोइट्री में या जो अपनी राइटिंग्स हैं उसमें। एंड इनमें डीप फिलोसफिकल इंसाइट्स भी मिलती थी, लाइक जो मैंने बोला जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जो डीप क्वेश्चंस होते हैं इंसानी ज़िंदगी के, इंसान का वजूद, यूनिवर्स का वजूद, क्या सही है क्या गलत है, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो इसमें मिलती हैं। एंड इन वर्क्स की वजह से जो इंडियन लिटरेचर है तो इसके ऊपर इसने बहुत असर डाला। ठीक है, तो आगे डिस्कस करते हैं। उसके बाद एक और पर्सन है, दैट्स वेद व्यासा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइक टॉपिक है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो वो कौन थे? वेद व्यासा जो है वो एक लेजेंडरी सेज थे एंड ऑथर थे ऑफ द एपिक महाभारता। जो वेद व्यासा थे वो कौन थे? सेज एक ऐसा इंसान होता है जिसके अंदर विस्डम हो, जो कि मैच्योर हो, जो कि थिंकर हो, फिलोसफर हो, तो बेसिकली वही होता है सेज। एंड वो ऑथर थे किसके? एपिक महाभारता के। ठीक है, जो एपिक है उसका क्या मतलब होता है? एपिक जो है ये एक लॉन्ग नरेटिव पोएम होती है, एक लंबी नरेटिव पोएम है जिसमें किसी हीरो के बारे में, उसके एडवेंचर के बारे में हमें बताया जाए। ओके, तो इसने इसी महाभारता को लिखा या ये इसका ऑथर है। इसके बाद इसके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इसे क्रेडिट दिया जाता है कि इसने कंपाइल किया, मतलब जमा किया, एंड जो वेदास है उसको स्ट्रक्चर दिया। वेदास जो है, जो कि इंडिया के जो एंशिएंट, जो हिंदुइज्म के जो एंशिएंट लाइक सेक्रेट बुक है, तो वो यही वेदास हैं। ओके, जो महाभारता है जो इसने लिखी है तो ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एपिक पोइम्स हैं वर्ल्ड लिटरेचर में। इसे वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पोएम कंसिडर किया जाता है, या सबसे बड़ी शायद यही है, मुझे पूरा नहीं पता बट आई गेस सबसे बड़ी शायद यही है। तो इसमें बहुत सारी स्टोरीज हमें देखने को मिलती हैं, जो फिलोसफिकल डिस्कोर्सेज हैं, जैसे मैंने बताया इंसान के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं तो उनको आंसर करती है ये। एंड इस के बाद जो भगवत गीता है जो कि इनकी सीक्रेट बुक है, हिंदुइज्म की जो सीक्रेट बुक है, तो वो भी इसमें कंटेन है। ओके, उसके बाद जो वल्मिका है तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइक पर्सन है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये कौन थे? जो वल्मिका है वो ऑथर थे किसके? एंशिएंट इंडियन एपिक रामायणा के। तो बेसिकली दो ही इंपॉर्टेंट एपिक हैं इंडिया में, तो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट यही दो है, एक तो महाभारता, दूसरा है रामायणा। तो जो रामायणा है उसको किसने लिखा है? वल्मिका ने। इसके कंट्रीब्यूशन की बात करें, जो रामायणा है मतलब इसमें हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है कि जो लाइफ है एंड जो एडवेंचर्स हैं लॉर्ड रामा के, तो वो हमें देखने को मिलती है। मैंने पहले ही बोला जो एपिक है उसमें हमें किसी जो मतलब हीरो है उसके एडवेंचर के बारे में बता दिया जाता है। ओके, एंड उसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लाइक इसमें जो प्रिंसिपल्स हैं धर्मा के कि मतलब क्या सही है, क्या चीज़ें सही है, तो उनके बारे में हमें बताया गया है। एंड जो इंसान का जो बिहेवियर है, कैसे मतलब एक इंसान का अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, तो वो चीज़ें भी इसमें दी हुई है। तो ये मैंने पहले ही बोला कि ये वन ऑफ द टू मेजर इंडियन एपिक्स जो हैं, तो उनमें से एक है रामायणा तो दूसरा है महाभारता। तो ये जो एपिक है रामायणा, तो ये भी असर डालता है किसके ऊपर? जो साउथ एंड जो साउथ ईस्ट एशिया है, इनके जो रिलीजन एंड कल्चर है, तो इसके ऊपर ये अपना असर डालता है। तो इसके साथ ही जो हमारा फर्स्ट यूनिट है, ओके, कुछ और चीज़ें हैं, लाइक ये जो लिटरली फिगर्स थे इन्होंने क्रूशल रोल प्ले किया। जो एंशिएंट इंडिया का लिटरेचर है, जो ग्रामर है या जो फिलोसफिकल थॉट है, तो इसमें इन्होंने अपने वर्क्स की वजह से लाइक बहुत असर डाला। एंड इसकी वजह से लाइक ये जो लिटरेचर है तो ये काफ़ी ज़्यादा लाइक आगे बढ़ गया। तो इसमें यही सब चीज़ें हैं। तो इसके साथ ही ये जो टॉपिक है तो ये भी यहाँ पे ख़त्म होता है। एंड टॉपिक के साथ साथ जो फर्स्ट यूनिट है अंडरस्टैंडिंग इंडिया का, तो वो भी ख़त्म होता है। तो उसके बाद हम सेकंड यूनिट पे जाएंगे। तो फिलहाल जो वीडियो है वो यहीं पे ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।